नगर से, जहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया है। गुस्साए लोगों ने राजेश सुल्तानपुर में जाम लगाकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्रवाई की मांग भी की है। मामला राजेश सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के सिरसिया ओझा नगर का है, जहां पर बाइक सवार 2 युवकों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। मृतक भद्या और अराजी देवारा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद गुस्साए परिजनों ने आरोप लगाया है कि दुर्घटना पुलिस की गाड़ी से हुई है। इसी को लेकर नाराज लोगों ने राजेश सुल्तानपुर में सड़क जाम कर दी और कार्रवाई और मुआवजे की मांग करने लगे। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। काफी देर तक समझाने बुझाने के बाद पुलिस ने किसी तरह जाम को हटवाया है और यातायात को बहाल करवाया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं परिजन कार्रवाई और मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। पीआरबी ने तत्काल थाना प्रभारी को सूचना दिया और स्वयं मौके पर पहुंची। एक गाड़ी से पीआरबी लेकर अस्पताल के लिए गई और एक गाड़ी से थाना प्रभारी लेकर गए और उनको जो है कि बाद में जो है कि वहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद जो है कि उनको जो है कि पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। आज ये जानकारी हुई कि उनके परिजनों और कुछ ग्रामीणों ने जो है कि यहाँ पर राजेश सुल्तानपुर कस्बे के चौराहे पर जो है कि जाम लगा दिया था। इस सूचना पर मैं भी आया मौके पर, उनसे बातचीत की गई। परिवार थाने पर मौजूद हैं, उनको निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिया गया है। कानपुर में इटावा हाईवे पर तेज रफ्तार टूरिस्ट बस खड़े हुए डंपर में घुस गई। हादसे में 15 यात्री घायल हो गए हैं। एक शख्स की मौके पर ही मौत भी हो गई है, जबकि एक महिला की अस्पताल में मौत हुई है। बस में 57 तीर्थयात्री सवार थे। बस नासिक से चलकर अयोध्या होते हुए नेपाल के लिए जा रही थी। इस्पात नगर के सामने पुल के ऊपर हुआ हादसा। सभी घायलों को हालत रेफर कर दिया गया है। एक बस थी जिसमें लगभग 50 यात्री सवार थे जो नासिक से चले थे। ये बस थर्सडे को चली थी नासिक से। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग ये पनकी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल चौक के अंतर्गत ये हादसा हुआ है, जिसमें ये बस एक खड़े ट्रक से टक्कर इसकी हो जाती है। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही इनकी डेथ हो जाती है। इसमें जो भी यात्री थे उनको वहाँ से निकाल करके इनको प्राथमिक उपचार हेतु भेजा जाता है। वहाँ से जो सीरियस कंडीशंस में होते हैं उनको वहाँ से हैलेट रेफर किया जाता है। मथुरा में राजस्व टीम पर हमला हुआ है। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर हमला किया गया है। ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा को हटाने के लिए गई थी टीम। विरोध में मौके पर लगाई गई आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की तैयारी चल रही है। तो जमीन पर कब्जा हटाने के लिए टीम गई थी। मथुरा की यह खबर, लेकिन उन पर हमला कर दिया गया। विरोध में मौके पर आग भी लगा दी गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बुलंदशहर में मामूली सी कमेंटबाजी का विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। कहासुनी के बाद दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर चलने लगे और अचानक से मारपीट की वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद कई लोग मामूली रूप से घायल भी हो गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर टला है बड़ा हादसा। प्लेटफॉर्म नंबर 2-3 के लिफ्ट में फंसे 18 लोग। अचानक से लिफ्ट के बंद होने से यात्री परेशान हो गए। किसी तरह फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर टला है बड़ा हादसा। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आप, जहां पर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है और उसके बाद अचानक लिफ्ट बंद होने से 18 यात्री यहां पर फंसे रहे, परेशान होते रहे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अमित गंजू फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, ये पूरा मामला जरा विस्तार से बताइएगा। कितना वक्त लगा लिफ्ट को खोलने में और किस तरह से लोग परेशान होते रहे?
देखिए शिवम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये पूरा मामला कानपुर के सेंट्रल स्टेशन का है, जहां के 2 और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो लिफ्ट है उसमें ये सूचना आई कि लिफ्ट का जो इंडिकेशन है वो डाउन लेवल पे नहीं आ रहा और एक जगह के स्टक आउट हो गया। पहले लोग एक दूसरे को आवाजें, जो वहां लोग खड़े थे वो आवाजें सुन रहे थे, चीख पुकार, क्योंकि स्टेशन का अपना इतना शोर होता है और जिन लोगों ने 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर बटन दबाया था उसके 2nd नंबर पर नहीं जा पा रहा था, ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, ना अप ओवर एंड डाउन। इन सब के बीच 12 से 14 मिनट तक लिफ्ट रहा। उसके बाद मोबाइल्स का दौर चला और आरपीएफ की टीम को किसी तरह हेल्पलाइन के लिए फोन किया गया, जिसके बाद आरपीएफ की टीम ने पहले वहां लोकल आदमी, फिर उसके बाद पेचकस मंगवाया, क्योंकि लिफ्ट इतनी बड़ी थी और उसमें 18 से 20 लोग लिफ्ट में थे। उसमें 3 बच्चे थे, 5 महिलाएं और बाकी पुरुष जो बताए जा रहे हैं। इन सब के बीच टेक्निकल स्टाफ को बुलाया गया। टेक्निकल स्टाफ को आने में लगभग 18 से 20 मिनट लगे। इस दौरान चीख पुकार मचने लगी और वहां पूरा मजमा हो गया। सराउंडिंग 250-300 लोगों की स्टेशन में जमा हो गई, जो बढ़ चढ़ के बढ़ने लगे। यहाँ तक कि सिविल डिफेंस के लोग भी पहुंचे और पेचकर और सावट डाल के खोला गया और टेक्निकल टीम ने निकाला। तब जाके लोगों ने राहत की सांस ली। जिस कंपनी को इसका काम दिया था मेंटेनेंस का, उस कंपनी के एम्प्लॉयज का कहना है कि कहीं ना कहीं पुश बटन में कोई प्रॉब्लम आ गई। टेक्निकल इशू था, एक तो ना कोई वहां ऐसा फैन था ना, और लोग जो घबराहट हुआ है उससे लोगों में घबराहट हुई। तमाम ऐसी चीजें देखने को मिली। इन सब के बीच अब अधिकारी जांच की बात जरूर कह रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ते आगे, एटा में कोतवाली देहात इंस्पेक्टर विनोद कुमार का गाली गलौज करते हुए एक ऑडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद एसएसपी श्याम नारायण ने मामले का संज्ञान लेते हुए विनोद कुमार को सस्पेंड भी कर दिया है। कॉल पर बातचीत के दौरान एक पंडित को गालियां देते हुए सुनाई दिए हैं। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की और इस ऑडियो की दरअसल पुष्टि नहीं करता है। एसएसपी ने मामले को लेकर संज्ञान ले लिया है। अरे साहब, खबर तो ज्ञानेश ने चलाई, तुम पंडित जी को खामखाई गाली दे तो जब बात तो कप्तान साहब भी जानते हैं। कोई कप्तान को फोन कर दोगे चाहे किसी को फोन कर दो, ये पंडित बताओ। हम भी देखे, हमारा कर्मचारी भी आते हैं, घूमते रहते हैं, देखे होंगे। 100% बता रहा हूँ। हाँ, फिर भी मैं बुरा हूँ। अरे साहब, तुम अच्छे आदमी हो, पत्रकार तुम्हारे संग हैं ना। कोई नहीं पूछेगा यहाँ पत्रकार, समझ रहे हो। लेकिन ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये अच्छा आदमी नहीं है। वही खोल के बता देना, गाली देता हूँ, खोल के कहना को पैदा हुआ है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भले रिकॉर्ड कर लेना, समझ रहे हो। कोई विनोद फोन किए तो समझ रहे हो। अरे साहब, तुम कछ कह लो पर पंडित जी को माँ की गाली मत दो। बहुत आरामी बता देना, उसी गाली दिया था विनोद ने तो। प्रयागराज में एक बदमाश का घर पर फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। वीडियो में आरोपी हाथ में तमंचा लेकर खुलेआम फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के भीटी इलाके में अलविदा की नमाज के बाद 2 मुस्लिम युवकों में विवाद हो गया, जिसके बाद अपराधी ने घर पर चढ़कर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज कर अपराधी की तलाश में जुटी हुई है। इमरान उर्फ काले बाबू, रहमान, नजरे, ओमान और रमजान पर हमला करने का आरोप लगा है। देवरिया में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है, जहां पर मोहल्ले के लोगों का आरोप यह है कि एक गैंग के सदस्य नाबालिग बच्चों को धमकाकर उनसे खून निकलवाते हुए दिख रहे हैं और उसे बेच देते हैं। मामले की शिकायत लेकर पीड़ित बच्चों के अभिभावक एसपी के पास पहुंचे। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अभिभावकों का आरोप यह है कि बच्चों से पैसे मांगे जाते हैं, पैसा नहीं देने पर उन्हें डराकर खून देने के लिए मजबूर किया जाता है। बच्चों का कहना है कि असलहे दिखाकर देवरिया चैरिटेबल ट्रस्ट सोनू घाट में ब्लड बैंक में ले जाकर खून निकलवाया जाता है। बच्चों ने परिजनों को जानकारी दी है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। लोगों द्वारा गुट बनाकर, धमकी देकर जबरन खून निकालकर ब्लड बैंक में दिया जा रहा है। इस संबंध में वादी, प्रतिवादी और ब्लड बैंक के इंचार्ज से वार्ता की गई तो उनके द्वारा अलग अलग वर्जन दिए जा रहे हैं। एक टीम द्वारा इस मामले की विस्तृत जांच की जा रही है, जिसे हम 1-2 दिन में सार्वजनिक करेंगे। उसी में सभी तथ्य सामने लाए जाएंगे।
बलिया से एक बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पर डिलीवरी के दौरान एक महिला और 2 जुड़वा नवजात की मौत के बाद डॉक्टरों ने शिशुओं के शव को टॉयलेट में फेंक दिया है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बलिया जिला महिला चिकित्सालय से कुछ दूरी पर अवैध रूप से चल रहे पूर्वांचल हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला और उसके 2 नवजात शिशुओं की मौत हो गई थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने घबराहट में दोनों शिशुओं के शवों को टॉयलेट में फेंक दिया है। स्वास्थ्य टीम ने जब टॉयलेट खोला तो दोनों नवजात शिशुओं के शव कचरे के डिब्बे के पास पड़े हुए मिले हैं, जिसे देखकर जांच की टीम हैरान रह गई। आक्रोशित परिजनों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने चंद्रशेखर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि स्वास्थ्य टीम ने अवैध पूर्वांचल हॉस्पिटल को सील कर दिया है। हम लोग सुबह में लेके आए थे बहन को यहाँ पर भर्ती कराए। डॉक्टर साहब बोले कि डॉक्टर साहब देखे बोले कि ठीक है हम ऑपरेशन कर रहे हैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। उसके बाद डॉक्टर साहब ऑपरेशन किए, 2 जुड़वा बच्ची थी वो गुजर गई। उसके बाद फिर पूछे डॉक्टर साहब कोई दिक्कत नहीं रहा है, दोनों बच्चे गुजर गए। हाँ, दोनों बच्चे गुजर गए। फिर पूछे कि मरीज के कोई दिक्कत नहीं होगा कि बताइए कहीं ना कहीं, बोले कोई दिक्कत नहीं है, खतरा से बाहर है। सीतापुर में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया। दरअसल पुलिस कर्मियों ने अपने दोस्त के जन्मदिन को खास बनाने के लिए नियमों को दरकिनार कर दिया। सरकारी गाड़ी से बर्थडे बॉय के काफिले को एस्कॉर्ट करते हुए सिटी रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया। वहीं स्टेशन परिसर में गाड़ी के बोनट पर केक रखकर जन्मदिन का जश्न मनाया गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के व्यस्त बाजार में झपट्टा मार की वारदात सामने आ गई है। ईद की खरीदारी करने आई एक महिला का पर्स झपटकर युवक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर महिला का पर्स, मोबाइल और नकदी बरामद कर ली है। मार्च की शाम 5 बजे करीब रुड़की रोड पे शिव चौक के पास एक व्यक्ति भागता हुआ दिखता है और एक सड़क पे चलती हुई औरत के हाथ से पर्स और मोबाइल छीन के भागता हुआ चला जाता है। पुलिस द्वारा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अपनी टीम को इस केस पे लगाया गया और 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को पकड़ा गया और इससे मोबाइल, पर्स और कैश जो चोरी हुआ था वो बरामद हुआ है। लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र में लाजपत नगर में 5 साल के बच्चे अर्नब की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और आरोपियों को फांसी देने की मांग की है। आपको बता दें, 5 साल के बच्चे की मौत को लेकर पिता भीष्म ने बताया कि बाथरूम में फिसलकर सिर के बल गिरने से अर्नब की मौत हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मुंह दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है। अर्नब के शरीर पर 20 से ज्यादा चोट के निशान मिले हैं। अर्नब की नानी सुधा की शिकायत के बाद कार्रवाई की गई है। 6 साल पहले आरोपी भीष्म की पहली शादी स्वाति से हुई थी। बीमारी के चलते स्वाति की मौत हो गई थी। पहली पत्नी की मौत के बाद 2 साल पहले अधिवक्ता भीष्म ने रागिनी नाम की महिला से शादी कर ली थी। 4 महीने पहले कोर्ट के आदेश से भीष्म को अर्नब की कस्टडी मिली थी, जिसके बाद सौतेली मां पर अर्नब को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। राजधानी लखनऊ में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसके तहत एक 5 वर्षीय मासूम बच्चे की पीट कर हत्या कर दी गई है। हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उसके सौतेली मां और बाप पर ही है। इस वक्त मैं उसी चौक इलाके के लाजपत नगर में स्थित भीष्म खरबंदा, जो कि पेशे से वकील है, इन्हीं का बेटा है अर्नब, जो 5 साल का है, और इनकी जो सौतेली माँ है रागिनी खरबंदा, जो कि बुटीक डिजाइनर का ये बोर्ड लगा है, ये उन्हीं का घर है जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। हम आपको दिखाते हैं कि इसी घर में ये भीष्म खरबंदा, रागिनी खरबंदा, जो कि सौतेली माँ है अर्नब की, वो रहती थी। और इस पूरे घटना के दौरान
किस तरह से पूरी वारदात हुई आप देख सकते हैं। ये वो कमरा है जहाँ पर ये लोग रहते थे, रागिनी और भीष्म, और यहीं पर अर्नब रहता था जो कि 5 वर्ष का था। अक्सर उसके साथ मारपीट की शिकायत आती थी और उसके शरीर पर भी कई गंभीर चोट लगे हुए हैं। बताया जाता है कि ये वही बाथरूम है जहां पर भीष्म खरबंदा के बेटे अर्नब की हत्या की गई है। बताया जाता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ उल्टी और पलटी, और यही वो दीवार है जहां पर अर्नब का सर लड़ाया गया था जिससे उसकी मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये साबित हुआ है कि अर्नब को टार्चर किया जाता था, उसके शरीर पर कई निशान थे। अर्नब के साथ पहले भी मारपीट होती थी? नहीं, कुछ नहीं, गिराया कहीं मारपीट कभी नहीं हुई है। झूठ बोलने में कोई बाप अपने बच्चे को मारेगा कभी नहीं है। कभी नहीं मारेगा। आरोप माँ पर है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। नहीं, वो बच्चे तो बहुत प्यार करती थी, मुझे मालूम है, खूब प्यार करती। आप देख सकते हैं कि ये आप दादी हैं? हाँ जी, ये अर्नब की दादी, अर्नब की दादी है, लेकिन उसके शरीर पर भले ही ये कह रही हों कि मारपीट नहीं होती थी, लेकिन उसके शरीर पर करीब 22 से अधिक ऐसे गंभीर निशान हैं जिससे ये साबित होता है कि कहीं न कहीं उसके साथ उसे टार्चर किया जाता था। वहीं गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर किया है हंगामा, जिसकी तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे पर कैद हो गई है। अर्नब हत्याकांड की आरोपी रागिनी खरबंदा को आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो उसके घर पर, जहां पर उसने अपने सौतेले बच्चे की हत्या की है, वहां पर लाई थी। वहां पर घटनास्थल पर ले जाने के बाद, पूछताछ करने के बाद एक बार फिर पुलिस उन्हें वापस थाने ले जाते हुए आपको नजर आ रही है। दरअसल एक लंबे समय से इस सौतेली माँ पर अपने बच्चे को ले जाने का आरोप लगा था। और आप इस समय देखिए, आप देख रहे हैं जो स्थानीय लोग हैं वो आक्रोशित हैं। और इस वक्त देखिए कि जो आरोपी महिला है उसको पीटने के लिए यहाँ पर स्थानीय लोग परेशान हैं। और आप देख रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में जो यहाँ पर लोग हैं वो इस महिला के जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है, उससे काफी नाराज हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस महिला के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम लोग हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? इंसाफ होना चाहिए। हाँ, आप देख सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस घटना से काफी आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि जो ये अर्नब था उसके साथ इसकी सौतेली माँ लगातार मारपीट करती थी। ऐसे में इस महिला के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए। और इसीलिए आपने देखा कि जो स्थानीय लोग हैं वो इस आरोपी महिला को पीटने के लिए यहाँ पर तत्पर थे, लेकिन पुलिस सुरक्षा में इस वक्त उन्हें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। बिजनौर के धामपुर में आरएसएस जिला कार्यवाहक के घर पर हमलावरों ने तोड़फोड़ कर लूटपाट की है। आरोप यह है कि हमलावर मुस्लिम समुदाय से थे, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और बुलडोजर चलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और जांच जारी है। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। घर में घुसकर लोगों ने किया है हमला। 3 तस्वीरें बिजनौर और घर में तोड़फोड़ की तस्वीरें। आरएसएस कार्यकर्ता के घर पर किया गया हमला और पुलिस की तैनाती अब कर दी गई है। मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल भी की जा रही है। कहासुनी हो गई। कहासुनी से विवाद इतना बढ़ गया कि तोड़फोड़ पर लड़का घर में पहले जिला कारवा साहब के घर घुसा, फिर मेरे घर में आके इसने जो है तोड़फोड़ मचाई और मेरे कमरे को घूप खोलने की कोशिश करी मारने के लिए और फायरिंग करी इसने। और मैंने प्रशासन को फ़ोन किया, फिर प्रशासन आए तो उनके ऊपर भी उसने गमले बाहर से फेंके और ये लगभग 15-20 मिनट चलता रहा। बड़ी मुश्किल से फिर मैं हिम्मत करके नीचे आया और गेट खोल के प्रशासन को अपने गेट से अंदर ले गया। अमरोहा में युवक पर जानलेवा हमला। कार से उतरकर लोहे की रॉड से अटैक किया गया है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक ने दुकान में छिपकर बचाई है अपनी जान। हमले का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ गया है। देहात थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर का ये मामला बताया जा रहा है और हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है।
दिल्ली एनसीआर में आतंकी संगठन के डिजिटल नेटवर्क का शक है। गाजियाबाद से 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद जांच तेज हो गई है। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े लोगों पर जांच एजेंसियों को काफी शक है और गिरफ्तार किए गए लोगों के मोबाइल से बैंड संगठन के वीडियो मिले हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने की कोशिश यहां पर की जा रही थी। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। गाजियाबाद के मसूरी के नहल गांव से जिन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, पुलिस और आईबी की जांच में ये खुलासा हुआ है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। देश का माहौल बिगाड़ने की ये साजिश रच रहे थे। इनके पास से चैट बरामद हुई है व इनके मोबाइल को भी कब्जे में लिया गया है। आखिरकार ये किन आतंकवादी संगठनों से ये बातें करते थे, चैट क्या करते थे, इनके जो संबंधित दस्तावेज हैं उन सभी को अपने कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों की ये वीडियो देखते थे, युवाओं को ये बरगलाते थे, उन्हें युवाओं को उनकी वीडियो दिखाते थे, उनके जो भी संबंधित कार्यक्रम थे ये उन्हें दिखाते। तो देश में कहीं ना कहीं कट्टरपंथी जो जिहाद है ये फैलाने की साजिश रच रहे थे। वह इनकी चैट से ये भी पता चला है कि ये हिंदूवादी जो संगठन के जो लोग हैं उनकी हत्या की भी ये साजिश रच रहे थे।